अभी सब लोग रेडी हो जाओ। आज आर्मी वालों के ऊपर जोक्स हैं। आर्मी वाले बहुत सारे हमारे यहाँ, 3 तो अभी बैठे हैं यहाँ पे। एनीवे, तो आर्मी में क्या होता है कि एक आदमी परेड करवा रहा है, वो बस जो कह दे वही करना है, तो वो होता है उनके उसमें। तो अब परेड करवा रहा है और वो कहता है सावधान, प्रीतम सिंह हिलेगा नहीं पीछे से। तो किसी ने सामने से आवाज दी, प्रीतम सर, प्रीतम सिंह तो आज आया ही नहीं है। कोई बात नहीं, जहां भी है वो हिलेगा नहीं। तो फिर एक आगे से एक और ऑर्डर आया, सब लोग बायां पांव ऊपर करेंगे। तो एक आदमी नया नया था, बेचारा घबरा गया, उसने दायां कर लिया। तो ये कौन बदतमीज है पीछे से दोनों पैर ऊपर करके खड़ा है। तो एक जैसे पहाड़ पे मिलिट्री वाले आर्मी वाले जाते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रोग्राम होना था, तो वहाँ पे गए और वहाँ जन्माष्टमी हो रही थी। जन्माष्टमी में एक झूला हो रहा था, झूले में कृष्ण जी बैठे थे बेचारे अकेले। तो वो जो गया हुआ था तो करवाने के लिए प्रोग्राम, उसने देखा कृष्ण जी अकेले बैठे हैं, तो उसने सोचा भाई हमेशा जन्माष्टमी पे झूले में राधा भी बैठी होती है साथ में, तो झूला होता है। तो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब से पूछा, सर क्या बात है, आज तक तो मैंने जन्माष्टमी पे मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ झूले में हमेशा कृष्ण राधा इकट्ठे बैठे होते हैं, तो ये इसमें कृष्ण जी अकेले कैसे बैठे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, ये नॉन फैमिली स्टेशन है। तो एक आर्मी वाले इतने, मतलब जैसे शादी होती है, शादी में पंडित जी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना शादी नहीं होती। तो पंडित जी एक बार मिस हो गए शादी में, और आर्मी वाले जो होते हैं वो उनको हर चीज़ मैनेज करना आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको सिखाया गया है शायद। तो एक कर्नल साहब थे, कहते कोई बात नहीं आए तो क्या हुआ, मैं करवा देता हूँ शादी। तो बैठ जाओ सब लोग, बैठा दिया जी, दूल्हा दुल्हन भी बैठ गए। ओके, कर्नल साहब पंडित जी बने बैठे, बोल रहे हैं, लकड़ी डाल, सामग्री डाल, घी डाल, माचिस की तीली जलाई, फायर। और उसके बाद उन्होंने उनको फेरे डलवाने थे। दूल्हा दुल्हन खड़े हो, दूल्हा दूल्हा आगे चल। बेचारी दुल्हन घबराई हुई थी, उसकी शादी हो रही थी पीछे, समझ नहीं रही थी क्या करूं। दुल्हन सावधान, दूल्हा तेज चल, दुल्हन तेज चल। और ये एक पहली शादी थी हिंदुस्तान में जो इतनी जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के हुई। और शादी होने के बाद बैठ गए, नीचे बैठ, सारे नीचे बैठ गए। अब हो गए, अब वो प्रॉमिस करने का टाइम हमारा, वचन सुनाने का। दुल्हन पहला वचन, सवेरे सवेरे उठकर सास ससुर को सलूट कर। दूसरा वचन, जब तुम किचन में आ जाओ, जब घर में किचन का सारा भार तुमने संभालना है, कोई भी होटल या ढाबा घुसपैठ नहीं कर सकता। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वचन है, तुम अपने पति को हफ्ते में 2 बार रम पीने की इजाजत दो। अभी दूल्हा तुम्हारा
पहला वचन, पहला प्रॉमिस, पत्नी पे कभी अटैक नहीं करेगा। अगर अटैक किया तो पत्नी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है। और दूसरा वचन, पत्नी को कभी भी घर में गाली बरूद नहीं कर सकता। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वचन है वो है कि 7 जन्म तक इसी पत्नी के साथ टेन्योर पूरा करेगा। 8वें जन्म में रिटायर हो सकता है। थैंक यू।